मुझे इजाजत दें। अलगन, रुक जाओ। क्या आपका सब्र पत्थर का है? जिस तरह उस वक्त मेरा गम बड़ा था, तुम्हारा भी था, लेकिन तुम मेरे साथ रही, यहाँ तक कि अपना गम भूल गई। तुम्हें हमेशा अपनी बहन समझा है अलगन। Yusuf! Kes sesini! Ya Allah! İlmay! Köpek! Buradan. Hadi. Hadi. Destur! Buyurun olacak. Haydi atlar. Lucas. Ha? Gonca Hatun. Ayılmaz. Kurun! Selamun aleyküm. Allah Allah. Etti. Allah. Osman.
Lucas! Orhan! Orhan! Karaca insan. Orhan Bey. Orhan. Altuga.
अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सलाउद्दीन अय्यूबी की इस नई और दिलचस्प एपिसोड में आपका दिल से स्वागत है। आज की कहानी में हमें ऐसे कई मौदच और सस्पेंस देखने को मिलेंगे जो आपको अंत तक बांध कर रखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। जा आप कुनित दसाड। शुरुआत का सीन। कहानी की शुरुआत में ताजिर राकी वजीर सलाउद्दीन की बैत करने के लिए आगे बढ़ता है। माहौल गमगीन और गंभीर है। तभी बाहर से शोर की आवाजें सुनाई देती हैं। इन आवाजों ने महल के अंदरूनी सन्नाटे को तोड़ डक दिया। सलाउद्दीन तुरंत खिड़की की तरफ बढ़ते हैं। उनकी नजर खलीफा के महल पर पड़ती है, जहां से धुआं उठ रहा है। इसे देखकर सलाउद्दीन परेशान हो जाते हैं और गहरी आवाज में कहते हैं, काजी फजल, खलीफा का महल जल रहा है। ताजिर राकी जो पास ही का दबा था जवाब देता है, मोहतरम वजीर, यह महल आपने ही जलाया है। यह सुनकर सलाउद्दीन का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वे तेज आवाज में अपने सिपाहियों को बुलाते हुए कहते हैं, आग बुझाने वालों को तुरंत खबर करो। इसके पीछे कोई मक्कार योजना हो सकती है। मुहाफिज भी हमारे साथ हैं। ये कहते ही सलाउद्दीन कमरे से बाहर निकल जाते हैं। आपको बादशहर, महल के बाहर का मंजर। महल के बाहर का माहौल तनावपूर्ण है। सलाउद्दीन के सिपाही और खलीफा के सिपाही आमने सामने हैं। दोनों पक्ष एक दूसरे पर शक और इल्जाम लगा रहे हैं। खलीफा का सिपाही कहता है, तुम्हारी फौज ने महल को आग लगाई है, हथियार डाल दो। सलाउद्दीन के सिपाही इसका सख्त इनकार करते हुए जवाब देते हैं, हम पर इल्जाम मत लगाओ। हम आग क्यों लगाएंगे? हम तो खुद इस आग में फंसे हुए हैं। तभी खलीफा के सिपाही दो कैदियों को पकड़ दाच कर लाते हैं। कमांडर चिल्लाता है, ये दोनों बारूद के बैरल लेकर भागते हुए पकड़े गए हैं। इन्होंने तुमसे हुक्म लिया है। सलाउद्दीन के चीफ सिपाही इदरीस इस पर गुस्से से जवाब देते हैं, यह सब झूठ है। हम खराज वसूल करने आए थे, न कि महल जलाने। जबी व सवाक हच। खलीफा और सलाउद्दीन आमने सामने। सलाउद्दीन काजी फज्जल और अन्य सिपाहियों के साथ महल की आग बुझाने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं होता। सलाउद्दीन खलीफा से पूछते हैं, यह सब कैसे हुआ? हमारा यहां क्या काम है? खलीफा गुस्से में जवाब देते हैं, तुम्हारे आदमियों ने जबरदस्ती मेरे महल में घुसकर खजाना लूटने की कोशिश की। इदरीस ये सुनकर गुस्से से कहते हैं, खलीफा हजरत, आप झूठ बोल रहे हैं। हमारे सिपाही कभी ऐसा नहीं करेंगे। खलीफा जवाब देते हैं, क्या मैंने तुम्हें खजाने के कमरे से नहीं पकड़ ढहा? सलाउद्दीन स्थिति को संभालने की कोशिश करते हुए कहते हैं, अगर महल जलाने वाला मैं होता तो सबसे पहले तुम्हें पता चलता। शबाग का करातेगण की भाग दौड़। दूसरी तरफ चीफ तहसीलदार करतगन बुरी तरह घबराया हुआ है। वह भागते हुए खुद से बड्डदाता है, मैं इस खेल का बदला जरूर लूंगा। खलीफा के सिपाही उसके पीछे दौड़ रहे हैं। करतगन एक छोटी गली में मुद्दता है, लेकिन अचानक जमशेद से टकरा जाता है। जमशेद उससे पूछता है, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों भाग रहे हो? करतगन घबराई हुई आवाज में कहता है, मुझे छुपने की जगह दो। यह खौफनाक स्थिति है। नरी माप निब्या। महल में साजिश का पर्दाफाश। महल में वापस आकर खलीफा और सलाउद्दीन के बीच बातचीत जारी है। गुलाम जौहर कहता है, चीफ तहसीलदार और उनके सिपाहियों ने दिन के उजाले में महल पर हमला किया। सलाउद्दीन गुस्से में कहते हैं, मेरे आदमियों ने ऐसा कुछ नहीं किया। यह सब झूठ है। खलीफा फिर से सलाउद्दीन पर आरोप लगाते हैं, तुम्हारे तहसीलदार ने महल को जलाने की योजना बनाई थी। बालन और सुल्तान की बातचीत। इस बीच बालन सुल्तान से एक अहम बातचीत कर रहा है। सुल्तान कहते हैं, हमें मिस्र की फतह के लिए कैरिक पर कब्जा करना होगा। हमें वहां के हालात की जानकारी चाहिए। क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? बालन जवाब देता है, मेरे लिए यह एक मुश्किल फैसला है। सुल्तान उसे समझाते हुए कहते हैं, दो रास्ते हैं, या तो अपने लोगों के लिए संघर्ष करो या अपने दुश्मनों के साथ बर्बाद हो जाओ। जा जब्बा। एपिसोड का क्लाइमेक्स। एपिसोड के आखिरी हिस्से में करतगन को खलीफा के सिपाही पकड़ डीडीएच लेते हैं। सलाउद्दीन सच्चाई जानने के लिए सभी गवाहों को इकट्ठा करते हैं। काजी फजल स्थिति को शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन साजिश की जड़ी ढेच तक पहुंचने में वक्त लगता है। अगली एपिसोड की झलक में या नाजरीन, इस सस्पेंस भरे मौद पर एपिसोड खत्म होती है।
अगली बार हम देखेंगे कि सलाउद्दीन इस साजिश का पर्दाफाश कैसे करते हैं और मिस्र की फतह के लिए क्या कदम उठाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी का आइकॉन दबाना न भूलें ताकि नई एपिसोड की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफिज। सलाहुद्दीन अयूबी। एक नई और रोमांचक कहानी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सलाहुद्दीन अयूबी की नई एपिसोड में आपका खैर मुकद्दम है। आज की एपिसोड में हम एक ऐसे सिलसिले की शुरुआत करेंगे जो आपको रोमांच और दिलचस्प मोड़ों से भरपूर लगेगी। हर दृश्य में छिपे अनगिनत रहस्यों को खोलते हुए हम इस कहानी को एक नई गहराई देंगे। आइए शुरुआत करते हैं। पहला दृश्य वजीर सलाहुद्दीन और खलीफा का महल। एपिसोड की शुरुआत में दर्शक देखते हैं कि वजीर सलाहुद्दीन अपने कक्ष में गहरी सोच में डूबे हुए हैं। अचानक एक सिपाही अंदर आता है और घबराहट भरी आवाज में बताता है कि खलीफा के महल में आग लग चुकी है। साहसिक प्रतिक्रिया। वजीर सलाहुद्दीन तुरंत खिड़की के पास जाकर महल की ओर देखते हैं। महल आग की लपटों से घिरा हुआ है। वह गंभीर स्वर में कहते हैं, इस आग के पीछे कुछ गहरी साजिश है, इसे तुरंत बुझाने की कोशिश करो। संदेह और तनाव। ताजी राखी वजीर के पास खड़ा होता है और शंका भरे स्वर में कहता है, क्या यह आग महज एक हादसा है या किसी की चाल? आदेश। वजीर सलाहुद्दीन अपने सिपाहियों को सख्त लहजे अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सलाउद्दीन अयूबी की इस नई और दिलचस्प एपिसोड में आपका दिल से स्वागत है। आज की कहानी में हमें ऐसे कई मौदच और सस्पेंस देखने को मिलेंगे जो आपको अंत तक बांध कर रखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। जा आप कुनित दसाड। शुरुआत का सीन। कहानी की शुरुआत में ताजिर राकी वजीर सलाउद्दीन की बैत करने के लिए आगे बढ़ता है। माहौल गमगीन और गंभीर है। तभी बाहर से शोर की आवाजें सुनाई देती हैं। इन आवाजों ने महल के अंदरूनी सन्नाटे को तोड़ ढक दिया। सलाउद्दीन तुरंत खिड़की की तरफ बढ़ते हैं। उनकी नजर खलीफा के महल पर पड़ती है जहां से धुआं उठ रहा है। इसे देखकर सलाउद्दीन परेशान हो जाते हैं और गहरी आवाज में कहते हैं, काजी फजल, खलीफा का महल जल रहा है। ताजिर राकी जो पास ही का दबा था जवाब देता है, मोहतरम वजीर, यह महल आपने ही जलाया है। यह सुनकर सलाउद्दीन का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वे तेज आवाज में अपने सिपाहियों को बुलाते हुए कहते हैं, आग बुझाने वालों को तुरंत खबर करो, इसके पीछे कोई मक्कार योजना हो सकती है। मुहाफिज भी हमारे साथ हैं। ये कहते ही सलाउद्दीन कमरे से बाहर निकल जाते हैं। आपको बादशहर। महल के बाहर का मंजर। महल के बाहर का माहौल तनावपूर्ण है। सलाउद्दीन के सिपाही और खलीफा के सिपाही आमने सामने हैं। दोनों पक्ष एक दूसरे पर शक और इल्जाम लगा रहे हैं। खलीफा का सिपाही कहता है, तुम्हारी फौज ने महल को आग लगाई है, हथियार डाल दो। सलाउद्दीन के सिपाही इसका सख्त इनकार करते हुए जवाब देते हैं, हम पर इल्जाम मत लगाओ, हम आग क्यों लगाएंगे, हम तो खुद इस आग में फंसे हुए हैं। तभी खलीफा के सिपाही दो कैदियों को पकड़ दाज कर लाते हैं। कमांडर चिल्लाता है, ये दोनों बारूद के बैरल लेकर भागते हुए पकड़े गए हैं, इन्होंने तुमसे हुक्म लिया है। सलाउद्दीन के चीफ सिपाही इदरीस इस पर गुस्से से जवाब देते हैं, यह सब झूठ है, हम खराज वसूल करने आए थे न कि महल जलाने। जबी व सवाक हच। खलीफा और सलाउद्दीन आमने सामने। सलाउद्दीन काजी फज्जल और अन्य सिपाहियों के साथ महल की आग बुझाने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं होता। सलाउद्दीन खलीफा से पूछते हैं, यह सब कैसे हुआ, हमारा यहां क्या काम है? खलीफा गुस्से में जवाब देते हैं, तुम्हारे आदमियों ने जबरदस्ती मेरे महल में घुसकर खजाना लूटने की कोशिश की। इदरीस ये सुनकर गुस्से से कहते हैं, खलीफा हजरत, आप झूठ बोल रहे हैं, हमारे सिपाही कभी ऐसा नहीं करेंगे। खलीफा जवाब देते हैं, क्या मैंने तुम्हें खजाने के कमरे से नहीं पकड़ ढहा? सलाउद्दीन स्थिति को संभालने की कोशिश करते हुए कहते हैं, अगर महल जलाने वाला मैं होता तो सबसे पहले तुम्हें पता चलता। शबाग का करातेगण की भाग दौड़। दूसरी तरफ चीफ तहसीलदार करतगन बुरी तरह घबराया हुआ है। वह भागते हुए खुद से बड्डदाता है, मैं इस खेल का बदला जरूर लूंगा। खलीफा के सिपाही उसके पीछे दौड़ रहे हैं। करतगन एक छोटी गली में मुद्दता है, लेकिन अचानक जमशेद से टकरा